दोस्तों, जो नंदी महाराज है ना, भगवान शिव के अनन्य भक्त, उनके पिताजी का नाम है शिलाद। शिलाद एक वृद्ध किसान थे। वो जैसे-जैसे वृद्ध होते जा रहे थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनको ये लग रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो ये भी लीगेसी है, विरासत है, उसको कौन आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव को प्रसन्न करके एक उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने वरदान मांगा। लेकिन भगवान शिव इतने भोले हैं ना, तो जब शैलाद अपने से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांग रहे थे, तो उन्होंने उनके जो भाव थे कुछ इस तरह के थे कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो बैल के समान शक्तिशाली हो, क्योंकि उनकी खुद की शक्ति कम हो रही थी। तो उन्होंने कहा था वो बैल के समान शक्तिशाली हो और वो सारी जिम्मेदारी देख सके। हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है। भगवान शिव क्योंकि मन के भाव समझ जाते हैं, तो उन्होंने तथास्तु कह के उनके वरदान को स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बैल के समान था। क्योंकि जो पुत्र उनको खेतों में प्राप्त हुआ, उसके जो कान थे वो बड़े-बड़े थे। उसमें सारे बैल के वो थे, गुण थे और वो शक्तिशाली भी बहुत था। बचपन से ही नंदी महाराज बहुत शक्तिशाली थे। तो वो जब लेकर आ गए, तो भविष्य में नंदी महाराज ने बहुत अपने पिता की सेवा करी, लेकिन धीरे-धीरे उनको पता चला कि उनकी आयु जो है अल्प है। तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हारी आयु अल्प है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आयु अल्प है, तो मैं इसके लिए अपनी आयु बढ़ाने के लिए क्या करूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि आप भगवान शिव की कृपा से ही आपको जन्म मिला है, तो आप भगवान शिव को ही प्रसन्न करिए। वही सब कुछ संसार के निर्माता, संरक्षक और विनाशक हैं। तो वही आपको आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। तो नंदी महाराज ने जो है तपस्या करी घनघोर और भगवान शिव को प्रसन्न किया। और भगवान शिव को जब प्रसन्न किया, तो वो चाहते थे कि भगवान शिव की ना से वो आयु अपना वृद्धि करवाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव को देख के वो सब कुछ भूल गए। उनको ये सब कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं तो अल्प आयु का हूँ और मैं यहाँ पे वरदान प्राप्ति के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने पिताजी की सेवा करूँ। बस वो खो गए। भगवान शिव को देख के उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। यानी उनकी जो समस्त जो मन की कामनाएं थी, इच्छाएं थी कि मैं कि शक्तिशाली पुत्र तो हूँ, लेकिन मेरी आयु बढ़ जाए, वो सब भूल गए। और उन्होंने कहा भगवान मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। इतने अभिभूत हो गए कि उनके आंसू से जो अश्रु की धारा निकली, भगवान शिव भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा ठीक है नंदी, मैं आपको अपने सेवा में ले लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपका जो हूँ ऋषभ के रूप में आपके साथ में आपके वाहन के रूप में रहूंगा। तो भगवान शिव ने उसको वाहन के रूप में स्वीकृत कर दिया और नंदी पर ही तब से वो भगवान शिव अपनी वो करते हैं, सवारी लेते हैं। तो नंदी महाराज इतने वो भक्ति में इतने विभोर रहते हैं महादेव के कि उनके दर्शन के बिना आप भगवान शिव से मिल ही नहीं सकते। तो सब बोलिए हर हर महादेव।